cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, like. आप यहाँ पे? हाँ, वो मैंने पूछा आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही है? वो हाँ, मुझे आपका लैपटॉप चाहिए था। लैपटॉप? वो भी मेरा? हाँ, वो क्या है ना, मेरा लैपटॉप ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मेल चेक करने थे, बस इसीलिए आपका लैपटॉप चाहिए था। तो आपको ये फाइल्स लैपटॉप नजर आ रही है? नहीं, नीचे कोई लैपटॉप दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ऊपर होगा। और क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो आप अपना लैपटॉप ठीक होने का वेट भी नहीं कर सकते और मेरा लैपटॉप लेने आई है? सॉरी, बट मैं वो आपको नहीं बता सकती, वो मेरी पर्सनल बात है ना। आपका पर्सनल गया भाड़ में। मुझे बताइए, ऐसा क्या छुपा रही है आप? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, मेरी बुआ ने इंटरनेशनल लड़कों के मुझे मेल करके फोटो भेजे है मेरी शादी के लिए, बस वही मुझे चेक करनी है। वाह, तुम्हारी बुआ तुम्हें फाइल्स करके फोटो भेजती है। उन्हें तुम्हारे फोन में डायरेक्ट फोटो भेजने के लिए क्या पैसे लगते हैं? ऐसी बात नहीं है, पर डायरेक्ट फोटो भेजने से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है ना, और फिर मुझे लड़के पसंद नहीं आते। वाह भाई, तुम्हें शादी करने के लिए भी इंटरनेशनल लड़का चाहिए? यहाँ हमारे देश में क्या लड़कों की कमी है? यहाँ के लड़के क्या मर गए जो तुम बाहर से लड़के मंगवा रही हो? हाँ, बिकॉज़ यहाँ मुझे मेरे टाइप के लड़के मिलते ही नहीं। अच्छा, किस टाइप के लड़के चाहिए आपको? लड़के नहीं, सिर्फ एक लड़का जो क्यूट, स्वीट और हैंडसम हो। वो बस मुझसे प्यार करे, वो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उसके लाइफ में सिर्फ मैं ही अकेले लड़की हूँ। वो मेरी हर बात माने, मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करे। यूँ कहो ना कि तुम्हें हस्बैंड नहीं, एक खिलौना चाहिए। व्हाट? आखिर आप कहना क्या चाहते हो? हाँ, यही कि ऐसा जीता जाता इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं। तुम एक काम करो, अपने लिए रोबोट बना लो, फिर वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। ऐसा लड़का दुनिया में है और मुझे जरूर मिलेगा। देखते हैं। हाँ, देख लेना। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुकिए डॉक्टर ते। मिस्टर जॉन, कोशिश काफी ज्यादा अच्छी थी मुझे बातों में उलझा के यहाँ से निकलने की, बट मैं एक बार बेवकूफ बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार मुझे बेवकूफ बनाएगी। क्या मतलब? मिस्टर जॉन, मतलब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो पहले से ही। डॉक्टर ते, मिस्टर जॉन, देखिए। क्या देखो? मिस्टर जॉन, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। दूर कल आप दूर हुई थी मुझसे। वैसे कल आपने मेरा फायदा उठाया, तो क्यों ना आज मैं आपका फायदा उठाऊं? क्या? बहुत अच्छे से समझते हो आप, फिर भी नाटक करती हो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं जाना प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। हिम्मत है तो छुड़ा लो खुद को। May I come in? Yes, Junjun, coming. वैसे वो सीसीटीवी फुटेज तुम लेके आए हो ना? नो बॉस, वहाँ पे पुलिस थी और इन्वेस्टिगेशन चालू था। मैनेजर ने कहा कि अगर फुटेज देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही चेक कर लूं। तो मैं खुद चेक करके आया हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैंने वो फुटेज देख ली है? नहीं, मुझे तुम पे भरोसा है। तो बताओ तुमने फुटेज में क्या दिखा है? कौन कौन उस रूम में गया और कौन कौन आया? सो बॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल उस रात, पार्टी की रात, पहले तो मिस सूजी आपको उस रूम में लेके गई। शायद मुझे लगता है उस फुटेज में ऐसा लग रहा था कि आप ड्रंक थे। और उसके थोड़ी देर बाद मिस जिमिन भी उस रूम में आई और मिस जिमिन रूम में आई और मिस सूजी थोड़ी देर बाद उस रूम से बाहर निकली। फिर उसके बाद सुबह तक उस रूम से बाहर कोई भी नहीं आया। फिर सुबह 7 बजे मिस जिमिन उस रूम से बाहर निकली और फिर 11:30 बजे, शायद 10:30 या 11:30 का बजे उस रूम से आप बाहर निकले। एक मिनट, तुमने टाइम ठीक से देखा? मिस जिमिन सुबह के 7 बजे ही रूम से बाहर निकली। जस्ट
बॉस, मैंने अपनी ये आंखें बड़ी बड़ी करके देखा है और एक नहीं 2 बार फुटेज चेक किए। मैं जिमिन सुबह के ठीक 7 बजे ही रूम से बाहर निकली थी। ओह थैंक यू सो मच युनचुन, तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। बॉस इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम ही है। आई नो, मैं अपना सॉरी वापस लेता हूँ क्योंकि तुम इस काम पे पैसे भी लेते हो। हाँ सही कहा, मैं पैसे लेता हूँ। नहीं चाहिए मुझे थैंक यू। चल चल वो बनाना बंद कर, सच में तुमने अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। वेलकम बॉस। ठीक है अब मैं चलता हूँ, कुछ काम हो तो मुझे आवाज दे देना, बाय। सो फाइनली मेरा डाउट सही निकला। जिमिन ने मुझसे झूठ बोला, उसकी आंखें कह रही थी कि वो झूठ बोल रही थी, पर वैसा क्यों कर रही है? कहीं मैंने उसके साथ कुछ, पर अगर मैंने उसके साथ फोर्स किया होता तो वो चुप नहीं रहती। वो चुप कराने वालों में से तो नहीं है, या फिर हमारे बीच नॉर्मली कुछ हुआ होगा, या फिर उसने मुझे संभाल लिया। जो कुछ भी हो, पर मैं खुश हूँ कि मैं मिस सूजी के नहीं जिमिन के साथ था। अब वैसे भी जिमिन को तो हर रात मेरे साथ ही रहना है। पता नहीं जिमिन, तुमने इस माफिया पे क्या जादू किया है, मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। हाँ अगर तुम मेरे साथ धोखा ना करो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे जितना प्यार करना आता है उससे ज्यादा दुश्मनी निभाना भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर मैं सोच क्यों रहा हूँ, क्योंकि जिमिन तो बहुत अच्छी है। आई नो कि वो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। पर 1 मिनट, इतना लेट हो चुका है, जिमिन अभी तक नहीं आई, शायद बाहर होगी। चलो देखता हूँ क्योंकि उसे देखे बिना मेरी मॉर्निंग गुड कैसे होगी। ओके गाइस मैं चलती हूँ, बॉस मेरा वेट कर रही हूँ। बाय। ओके बाय, लंच टाइम में मिलते हैं। हे जिमिन संभल के। जिमिन क्या तुम ठीक है? हाँ यार मैं ठीक हूँ। ओह गॉड मेरी नई हिल्स थी, ये भी टूट गई। क्या लड़की है यार तू यहाँ गिरने वाली थी और तुझे तेरी हिल्स की पड़ी है। तू ये इसलिए कह रहा है कि तुझे मेरी हिल्स की कीमत नहीं पता। तुझे पता है मेरी पूरी 2 महीने की सैलरी की एक हिल्स खरीदी थी मैंने। क्या 2 महीने की सैलरी? वाह भाई, 2 महीने की सैलरी में तो मैं पूरी चप्पल की दुकान खरीद लूं। जिमिन चलो मेरे साथ। बॉस सुना नहीं तुमने, मैंने कहा चलो। गॉड अब इन्हें क्या हुआ है? इन 3 भाइयों का पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ये लोग जिमिन, जिन और तै को ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये तीनों इनकी वाइफ है। तो कहा है ना, हम तो को ये बता के नहीं समझा सकता। तू एक काम कर, हमरे साथ ना कोने में चल, हम तुमको बतावत है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो चले कोने में। कोने में? नहीं मुझे कुछ भी नहीं समझना, लगता है मुझे कोई बुला रहा है, मैं आता हूँ। सुबीना सुबीना तुम मेरे दिल की बात कब समझोगे मेरी जान। बॉस ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मेरा हाथ। जिमिन बैठो यहाँ पे। बट बॉस मैंने कहा ना बैठो। चुपचाप यहाँ बैठी रहो। कुछ याद आया जिमिन कि ये सारे शूज मैंने यहाँ क्यों और किसके लिए रखे? वो छोड़ो, तुमसे बहस करना तो बेकार है क्योंकि तुम मेरी बात मानने वाली तो नहीं हो ना। पैर दो अपनी। बॉस नहीं रहने से मैं खुद कर लूंगी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। इतने दिनों से तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, पर एक बार भी बात मानी, अब तुम्हें शूज मैं खुद पहनाता रहूंगा। बॉस पर प्लीज। जिमिन चुप बैठो। बस बस हो गए, आप प्लीज नीचे से उठ जाइए। मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पहले तुम मेरी बात सुनो। शुका वही जिमिन के पैरों के पास घुटनों पे बैठ जाता है। देखो जिमिन, मैं बहुत
अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें हील्स पहनना बहुत पसंद है। तुम्हें लगता है तुम्हारी हाइट छोटी है, बल्कि वो परफेक्ट है और मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम हील्स पहनो। पर तुम हील्स पहनती हो और तुम्हें चलने के लिए नहीं आता और तुम फिर गिर जाती हो और कोई और तुम्हें पकड़ लेता है और कोई और तुम्हें टच करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम हील्स पहनो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, बट तब जब मैं तुम्हारे आस पास हूँ, ताकि तुम गिरो तो तुम्हें संभालने के लिए मैं तुम्हारे पास रहूं। ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी हील्स नहीं पहनूंगी, तभी पहनूंगी जब आप मेरे साथ हो। बट प्लीज आप उठ जाइए ना यहाँ से, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप बॉस है और मैं एम्प्लॉय और आप ऐसे मेरे पैरों के पास बैठे, उठ के ऊपर बैठ जाइए ना। तो क्या हुआ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप प्लीज उठिए और ऊपर बैठ जाइए ना। लो बाबा, बैठ गया। अब बोलो। बॉस, ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, आप किसी से ढंग से बात भी नहीं करते, किसी की तरफ देखते भी नहीं है, और मेरी इतनी फिक्र क्यों, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों? वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। भाग गई, कितनी क्यूट है ये। वाह, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ मिस जिन का वेट कर रहा हूँ और वो अभी तक आई नहीं। यूनियन, क्या हुआ, मिस जिन का लोकेशन ट्रैक हुआ? नहीं बॉस, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिस जिन का फोन बंद आ रहा है। क्या फोन बंद है? हाँ, उनका फोन बंद है और जब तक उनका फोन चालू नहीं होता तब तक लोकेशन ट्रैक नहीं होगी। गॉड, मिस जिन आगे करना क्या चाहती? एक तो उनका फोन बंद है और उन्होंने ऑफिस की इंफॉर्मेशन में अपना एड्रेस गलत डाल के रखा है, वो उस एड्रेस पे रहती ही नहीं है। बस, मिस जिन ने एक बार कहा था कि वो रेंट के हाउस पे रहती है, तो शायद ऐसा होगा कि उन्होंने अपना हाउस बदल लिया हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हर एम्प्लॉय को जरूरी है कि अपना सही एड्रेस ऑफिस में सबमिट करे। शायद उन्होंने कुछ दिन पहले ही घर चेंज किया हो और वो भूल गई हो। तुम उसकी साइड लेना बंद करो और तुम जैसे ही उसका फोन चालू हो ट्रैक करना। यस बॉस, बट आप इतने हाइपर क्यों रहे? मिस जिन आज ही तो नहीं आई और कल आ जाएगी, शायद किसी काम में होगी। अगर आपको कुछ काम है उनसे तो आप मुझे बोलिए ना, मैं भी तो आपका मैनेजर हूँ, मैं सब काम कर लूंगा। आप बताइए, आपको क्या काम करवाना है मिस जिन से? वो सारे काम मैं खुद हैंडल करूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रहने दो, जो मिस जिन मेरे लिए कर सकती है वो तुम नहीं कर सकते। What? मैं नहीं कर सकता? सीरियसली? मिस जिन को आए सिर्फ 2-3 महीने हुए, मैं सालों से यहाँ काम करता हूँ और मिस जिन ये जो इनके लिए कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम मिस जिन इनके लिए करती है जो मैं नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस बहुत हो गया जिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस मेरी फीलिंग के साथ खेलो। एक तो तुम फोन बंद करके बैठी हो। बस कल का दिन, मैं सिर्फ कल सुबह तक का वेट करूंगा। अगर तुम ऑफिस आई तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ के लाऊंगा और उस टाइम पे तुम्हारे सामने तुम्हारा बॉस जो नामजूद नहीं बल्कि माफिया आरएम खड़ा होगा और तुम बस भगवान से ये प्रे करो कि ये दिन कभी ना आए। कल तुम ऑफिस आई तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम अपने बॉस का असली चेहरा देखोगी। हाय जनू, कैसी हो? बॉस, आप यहाँ पे? हाँ, बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए तो सोचा मिल लूं। बॉस, आपका यहाँ आना कितना रिस्की है आपको पता है ना? हाँ, बट क्या करूँ, अब ऐसा काम ही था जो आना पड़ा। आप बताओगे मुझे कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ है? जिन, झूठ बोलना बंद करो। जिमिन का मुझे फोन आया था, उसने बताया कि पिछले 2 दिनों से तुम परेशान हो। वो लोग पूछ रहे तब भी नहीं बता रहे हो। अब बोलो क्या बात है? वो बॉस, जिन, मैं बॉस से पहले तुम्हारा एक दोस्त हूँ। अब बताओ जल्दी। बॉस, माफी आ रहे, मुझसे प्यार करता है। क्या? उसके बाद जिन जॉब को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अब आप भी बताइए, मैं किस तरह से ऑफिस जाऊँ? जब भी मैं ऑफिस जाऊंगी उसके सामने जाऊंगी, वो तो अपने सवाल का जवाब मांगेगा, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या मैं ऐसे ये कहूँ कि मैं प्यार नहीं करती, मैं मिशन के लिए आई हूँ? इसीलिए मैं पिछले 2 दिनों से परेशान हूँ बॉस, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जिन, इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम एक काम करो, उसे हाँ कह दो।
क्या बॉस आप भी क्या बोल रहे हो? हाँ जिन, तुम उसे हाँ कह दो। जैसे वो तुमसे प्यार करता है वैसे भी तुम उससे प्यार करती हो, ऐसा बोलो। क्या बॉस को कैसे पता कि मैं भी बॉस से प्यार करती हूँ? मैंने तो कहा ही नहीं। आई नो जिन, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम तो उस माफिया से प्यार नहीं करती, फिर तुम हाँ कैसे बोलोगी? हाँ मैं यही सोच रही थी। जानता हूँ तुम उससे प्यार नहीं करती, बट तुम्हें उसे झूठ बोलना है कि तुम उससे प्यार करती हो। क्या झूठ? हाँ जिन, झूठ। देखो, अगर तुम उससे कहोगी कि तुम उससे प्यार करती हो तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी और फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम हमेशा उसके आसपास रहोगी और प्यार से तुम वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती हो जो हमें चाहिए। ओह, तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं मिस्टर नामजुन को प्यार में धोखा दे दूं। सॉरी बॉस, मैं मिशन के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, बट मैं किसी की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती। सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा। वाह, तुम उस इंसान के फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती जो लोगों की जानों के साथ आराम से खेल लेता है। सोचो जन, उनके हाथों से जब मासूम लोग मरते हैं, वो किसी फैमिली का हिस्सा हो, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाप होते हैं, क्या उनके फैमिली वालों की कोई फीलिंग नहीं होती? हाँ बोलो ना। और तुम जिस इंसान के फीलिंग के बारे में यहाँ 1 घंटे से सोच रही हो, वही इंसान किसी की जान लेते टाइम 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। 1 सेकंड के लिए जिन, और तुम किसकी फीलिंग की बात कर रही हो? जिस इंसानों के पास दिल ही नहीं है उसके पास फीलिंग कहाँ से आएगी? और तुम कह रही हो कि तुम उनकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती जो लोग आसानी से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब चुप क्यों हो जिन? अब कुछ बोलोगी तुम? मैं तैयार हूँ बॉस।